वेलकम टू IR एग्ज़ाम स्टडी। आज है 16 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए और उस क्वेश्चन का आंसर अगले दिन दिया जाता है। जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार बताया कौन सा, यह अधिकार बताया है वैधानिक अधिकार। और वैधानिक अधिकार बताया तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पहला बैसाख 2026 यानी बंगाली नववर्ष कब मनाया गया, तो यह मनाया गया कब, यह मनाया गया 15 अप्रैल को। और यह पूरे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दुनिया भर में रहने वाले बंगाली समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ पहला बैसाख उत्सव मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में दिल्ली और देहरादून के बीच आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किसने किया। तो दिल्ली और देहरादून के बीच आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया किसने, यह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ साथ पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को दी मंजूरी। तो कितने करोड़ के दिए हैं, या दिए हैं 10,000 करोड़ के। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ 2.0 लॉन्च किया। इस 2.0 वर्सन को 10,000 करोड़ की विशाल कोष का समर्थन मिला है। अगला है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहां पर आर्क डे ट्रंप स्मारक योजना का अनावरण किया। यह किया कहाँ, यह किया है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशाल सुनहरे रंग के सजी विजय मेहराब बनने की योजना का अनावरण किया। इस मेहराब को आर्क डी नाम दिया जाएगा। इसे वाशिंगटन DC में बनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने यूरोपीय बालिका गणित और ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो यह किसने जीता है, यह जीता है किसने, तो यह जीता है श्रेया शांतनु मुधानंद। मुंबई की श्रेया शांतनु मुधानंद ने स्वर्ण पदक हासिल की है। वे 4 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा थी। केरल की संजना फिलो चाको ने रजत पदक और तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने कांस्य पदक जीता है। अगला है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में पंतनगर से नैनीताल के नवकुचिया तालको तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। तो कहाँ की गई है, यह की गई है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर से नैनीताल के नवकुचिया ताल तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है, शिमला। CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। अगला है, हाल ही में यूक्रेन और किस देश के मध्य रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यूक्रेन और किस देश के मध्य किए गए हैं, यह हुआ है यूक्रेन और जर्मनी के मध्य। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की बर्लिन यात्रा के दौरान आज यूक्रेन और जर्मनी ने एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जर्मनी के साथ किए हैं। तो ये है मैप में जर्मनी। कैपिटल क्या है, बर्लिन। करेंसी का यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। अगला है, हाल ही में बोहाग बीहे उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो बोहाग बीहे उत्सव, तो यह मनाया गया कहाँ, यह मनाया गया असम में। इसे बंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है और 14 अप्रैल शुरू होकर पूरे असम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनीतपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इनक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। असम के ने GI टैग वाले कार्बी अंगोलोक अदरक की पहली खेप लंदन को भी निर्यात की। डोल जाता त्यौहार का आयोजन असम में किया गया। गित्तोक नगाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्टीम्यू को देखा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय का आधारशिला रखी है। असम, तो ये है मैप में असम। कैपिटल क्या है, दिसपुर। CM है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर का लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन हम बोलते हैं असम में देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को।
और असम के चिरायदू जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीले नुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी वेल्स और कौन सा देश करेगा? तो वेल्स और करेगा कौन? यह करेगा इंग्लैंड। आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करेंगे। यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए चेयरमैन कौन बने हैं? यह बने हैं पिर्जोसा गोदरेज जो है नए चेयरमैन बने हैं। और सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का प्रभार संभाला है। अनंत कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया है। आईडीपीआईसी ने सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अरब लीग का महासचिव नबील फाहमी को नियुक्त किया गया है। पॉलिसी बाजार ने सज्जा प्रवीण चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने हैं। अगला है, हाल ही में किसे एफआईसीसीआई का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है अनंत स्वरूप को एफआईसीसीआई का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेमेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया? तो किस स्थान पर रखा गया? यह रखा गया है कहाँ? 6ठे स्थान पर, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार में हुई तीव्र प्रगति को दर्शाता है। तो अब तक करंट अफेयर, अब देखते हैं रिवीजन। तो नुबियो सेफ्टी इंडेक्स में विश्व में चीन का किंगदाओ और भारत का बेंगलुरु जो है भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। मुआन पुया सयाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनिल कुमार मिश्र को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन शीर्ष पर तथा भारत 6ठे स्थान पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। ब्राज़ील और नाइजीरिया ने भारत में दवा कंपनियों के लिए निर्यातक बन गए हैं। भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बन गया। ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। दक्षिण अफ्रीका देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फूट एंड माउथ के लिए वैक्सीन लॉन्च की है। $1 ट्रिलियन अमेरिकी मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया। रूस ने खबरबोश परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड $155.6 अरब तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया हाजी आगा को चुना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? यह बना है कौन? स्पेन। तो अब देखते हैं आज के करंट क्वेश्चन। तो हाल ही में सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो यह किस देश की रक्षा बल की पहली सेना नियुक्त की गई है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।